स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये आपका साइड जो है हाइपोटेनस होता है, ये साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका बेस होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ पे इसे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका बेस है। और ये हाइपोटेनस होता है, कभी आपका इंटरचेंज नहीं होता। इसमें चेंजिंग की प्रोसेस पहले सीख लिया जाए कि चेंजिंग कैसे, एंगल क्यों चेंज होता है, किस तरीके से एंगल चेंज होता है। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग एंगल ए की बात करेंगे, अगर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल आपका ए हो गया। तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड होगा, साइन ए के अपोजिट, जो एंगल ए की अपोजिट साइड होगी, यानी बीसी, यानी लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं हम लोग इसको साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका परपेंडिकुलर लाइन होगा वह हो जाएगा बीसी, यानी बीसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इस प्रकार से, अब यदि if we choose angle C, यानी sin C, then यहां पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हो जाएगा आपका AB, यानी यहां पे लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल C, यानी एंगल C का जो अपोजिट साइड होगा दैट इज वो हो जाएगा आपका AB, और AB इस कंडीशन में हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। तो एक नॉर्मल कंडीशन तो हमने लिया, एंगल ए की बात करेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी BC हो जाएगा, यानी जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इस कंडीशन में AB बेस हो जाएगा। यदि एंगल C की बात करेंगे तो एंगल C जो है इसके फ्रंट वाली साइड एंड जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगा AB इज ए परपेंडिकुलर एंड BC इज ए बेस। तो हम लोग यहाँ साइन A की वैल्यू को फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इनकी जो नेचुरल वैल्यू होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक पंडित जी हैं जिनको भजन कीर्तन करने का मन कर रहा है, तो वे क्या करते हैं कि एक भजन करते हैं जिसमें लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने इसको ऐसे लिख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हमने क्या कि इसको डिवाइड कर दिया दो वर्टिकल लाइन में। ठीक है। इस वर्टिकल लाइन को जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लें कि ये जो लाइन है, पहली वाली बॉक्स है, इस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा की बात करेंगे, इसमें बोलेंगे हम लोग कॉस थीटा की बात करेंगे, इसमें बोलेंगे टेन थीटा की बात करेंगे। अब इसको बस यहाँ पे अपान लगाना है, बस इस तरह से यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। अब P बाई एच इस गिवन फिगर में हम लोग देखें तो यहां से परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर साइड है, यदि थीटा की बात की जा रही है तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं। तो थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी, BC हो जाएगा आपका BC बाई हाइपोटेनस AC।
ऐसे ही यहां पे हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालें तो पहले हम लोग यह सीख लें कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है। sin थीटा का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल होता है। तो sin थीटा का जो अपोजिट रिलेशन होता है वह कोसेक के साथ होता है। ठीक है, तो sin को लिखते हैं क्या है टोटली, यदि ओरिजिनल रूप से देखा जाए तो इसको sin e SINE लिखा जाता है, और वहीं पे कोसेक को लिखा जाता है और कोसेक थीटा को लिखते हैं कोसेकेंट, जो इसका कंप्लीटली नेम होता है उसको रिप्रेजेंट किया गया। अब हम लोग cos थीटा की बात कर लें। cos थीटा, यदि cos थीटा की वैल्यू को इस फाइंड करेंगे इस फिगर से, तो cos थीटा जो होता है यहां से b बाई एच आ रहा है। b बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी b बाई एच हो जाएगा। अब इस फिगर से फाइंड आउट करें तो बेस जो होगा वह ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, यानी ए बी बाई ए सी हो जाएगा। इस तरह से कॉस को लिखते हैं हम लोग कंप्लीटली नेम कोसाइन, जबकि कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका सेक, यानी सेक थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं स्कैंट। इसकी जो कंप्लीटली नेम होती है स्कैंट से ही आपका सेक बना हुआ है, कोसाइन से आपका कॉस बना हुआ है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं टैन की तरफ। टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, तो यहां पे लिखेंगे पी बाई बी। इस तरह से इस एंगल के अनुसार अपोजिट एंगल होगा आपका, यानी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा आपका BC, तो यहां पर लिखेंगे BC बाई AB। तो इस प्रकार से जो टैन का जो कंप्लीटली नेम होता है उसको लिखते हैं टेंजेंट, एंड टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट को हम बोलते हैं कोटेंजेंट। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब हमने फाइंड आउट किया है, और द एक्सप्लेन्ड हियर टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पेयर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी थ्री पेयर्स होते हैं, यानी जो आपके बेस हो गए, हाइपोटेनस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया, इनमें तीन रिलेशन जो होता है थ्री पेयर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एज वेल एज देयर रेसिप्रोकल, जो उनके क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 बाई कोसेक थीटा, यह फर्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ऐसे इसको हम लोग मॉडिफाई करें तो और इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थ्री फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, एक से आपका दो बन गया फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड होता है आपका कॉस थीटा, जो सेक थीटा का अपोजिट होता है। यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 1 बाई कॉस थीटा, या अगर फार्मूला बनाए तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक रेसिप्रोकल रिलेशन से आपका दो एक्स्ट्रा बन रहा है फार्मूला, यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है आपका। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा,
ऐसे लिख सकते हैं इसको tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका थर्ड फार्मूला क्रिएट हो गया। ये रेसिप्रोकल रिलेशन का फार्मूला टोटली है। इसके बाद से और बेसिक फार्मूला होता है आपका, जो उसके बारे में चर्चा कर ले हम थोड़ा सा, जो आपका होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें में भी इसका यूज होना तय है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।